नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन अग्रवाल है। मेरे अपने YouTube चैनल MLM क्लब 18 में मैं आपका स्वागत करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। सबसे खास बात, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई अपॉर्चुनिटी मेरे इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि हाल्विंग क्या होता है और इससे हमारे जेनिक कॉइन की कीमत पर क्या असर पड़ेगा। इसे हम बिटकॉइन हाल्विंग के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहला, बिटकॉइन हाल्विंग क्या होती है और इससे बिटकॉइन की कीमत पर क्या असर पड़ता है। दोस्तों, संतोशी नाकामोतो ने बिटकॉइन बनाते वक्त उसके कोड में पहले ही ये जानकारी डाल दी थी कि पूरी दुनिया में सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन की सप्लाई हो रहेगी। जिस प्रकार से सोने की सप्लाई लिमिटेड है, उसको और ज्यादा नहीं बनाया जा सकता, उसी प्रकार से बिटकॉइन को भी 21 मिलियन से ज्यादा नहीं बनाया जा सकता। बिटकॉइन को माइन करते वक्त माइनर्स जब एक नया ब्लॉकचेन बिटकॉइन की चेन में सफलतापूर्वक जोड़ देते हैं तो उन्हें इनाम के रूप में बिटकॉइन दिए जाते हैं। परंतु यह बिटकॉइन रिवॉर्ड्स हर 2,10,000 ब्लॉक माइन होने के बाद घटकर आधा हो जाता है और यह 2,10,000 ब्लॉक माइन होने में 4 साल लगते हैं। इसी को बिटकॉइन हाल्विंग कहते हैं। दोस्तों, 2009 में जब बिटकॉइन की शुरुआत हुई थी तो उस वक्त माइनर्स को बिटकॉइन माइन करने पर ओनली 50 बिटकॉइन मिलते थे। साल 2012 में जब बिटकॉइन का पहला हाल्विंग 2012 में जब बिटकॉइन का पहला हाल्विंग इवेंट हुआ, उसके बाद माइनर्स को बिटकॉइन माइन करने पर 25 बिटकॉइन मिलने लगे। 2016 में जब यह दूसरा हाल्विंग इवेंट हुआ तो उसके बाद यह रिवार्ड घटकर 12.5 बिटकॉइन हो गया और 2020 के बाद 6.5। 2021 में बिटकॉइन के माइनर्स को बिटकॉइन माइन करने पर 6.5 बिटकॉइन मिलते हैं और यह 6.5 बिटकॉइन का रिवार्ड माइनर्स को 2024 तक मिलते रहेगा दोस्तों। और यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक पूरे 21 मिलियन बिटकॉइन माइन ना हो जाएं, जो कि साल 2140 में होगा। बिटकॉइन के कुल 32 हाल्विंग इवेंट होंगे दोस्तों। अब बिटकॉइन हाल्विंग क्यों रखा गया? संतोशी नाकामोतो ने बिटकॉइन हाल्विंग को डिमांड एंड सप्लाई को ध्यान में रखते हुए बनाया था दोस्तों। अगर बिटकॉइन की सप्लाई 21 मिलियन तक लिमिटेड ना रहती तो दुनिया में इतने सारे बिटकॉइन होते कि उनकी वैल्यू उतनी नहीं होती जितनी आज है। उदाहरण के तौर पर डॉलर जैसी करेंसी जिनको सरकार जितना चाहे उतना छाप सकती है और सरकार जितना ज्यादा करेंसी को छापती है उसकी कीमत गिरती जाती है और लगातार रुपए और डॉलर जैसी करेंसी छापने के कारण महंगाई दिन भर दिन बढ़ती जा रही है। आज से 10 से 20 साल पहले 1,000 की कीमत काफी होती थी, वही आज उन हजारों रुपयों की पहली ऐसी कीमत नहीं रही है। पहले आप 1,000 में काफी चीजें खरीद सकते थे, फिर भी आपके पास पैसे बच जाते थे, परंतु आज आप उन्हीं 1,000 में कुछ ही चीजें खरीद सकते हैं और आज के समय में 1,000 एक ही दिन में खत्म हो जाते हैं। संतोशी नाकामोतो ने इस चीज को ध्यान में रखते हुए बिटकॉइन की सप्लाई को सीमित रखा, जिसके कारण उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। जिस प्रकार से सोने की सप्लाई सीमित है, परंतु हर कोई चाहता है उसके पास सोना यानी कि सोने की डिमांड ज्यादा है, जिसके कारण आज सोने की इतनी ज्यादा कीमत है और हर साल इसकी कीमत बढ़ती रही है। इसलिए बिटकॉइन को आज के जमाने का सोना कहा जाता है दोस्तों। जिस प्रकार से सोने की कीमत साल दर साल बढ़ती जा रही है, उसी प्रकार से बिटकॉइन की कीमत भी बढ़ती जा रही है। बिटकॉइन हाल्विंग से बिटकॉइन की कीमत पर क्या असर पड़ेगा दोस्तों? अभी तक जितने भी बिटकॉइन हाल्विंग इवेंट हुए हैं, उसके बाद बिटकॉइन की कीमत में काफी ज्यादा उछाल देखने को मिला है दोस्तों। परंतु यह अचानक से नहीं होता। जब भी बिटकॉइन का हाल्विंग इवेंट होता है, उसके कुछ महीनों तक बिटकॉइन की कीमत पर कोई असर देखने को नहीं मिलता, परंतु फिर अचानक से बिटकॉइन का मूल्य बढ़ने लगता है और हर बार का मूल्य पिछली बार के मूल्य से कई गुना ज्यादा होता है दोस्तों। और लगातार 3 हाल्विंग इवेंट से होता हुआ आ रहा है दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जेनिक कॉइन जो है, उसमें भी सिस्टम ने हाल्विंग प्रोसेस डाला है। अगर मान लीजिए हम बात करते हैं सिस्टम में, इसमें भी इन्होंने हाल्विंग सिस्टम डाला है दोस्तों। अगर मान लीजिए कि इस साल सिस्टम में 100 कॉइन आने हैं दोस्तों, उससे पहले आपको बता दूं कि हमारे सिस्टम में हाल्विंग प्रोसेस है। 2 तरह का हाल्विंग प्रोसेस है। सबसे पहला है टाइम हाल्विंग और दूसरा है सेल्स हाल्विंग। हाल्विंग किसकी बात करते हैं? अगर सेल्स हाल्विंग, अगर मान लीजिए कि इस साल सिस्टम में 100 कॉइन आने हैं तो अगले साल आपके आधे हो जाएंगे, मतलब 50 कॉइन हो जाएंगे।
फिर अगले साल ये आधे होकर 25 हो जाएंगे। इस प्रकार टाइम हाल्विंग कहलाती है दोस्तों। इसका मतलब हर साल 50% कॉइन आने कम हो जाएंगे, जैसा कि बिटकॉइन में आप लोगों ने देखा। तो यह टाइम हाल्विंग कहलाती है दोस्तों। अब बात करते हैं सेल्स हाल्विंग की। मतलब जैसे ही सिस्टम में 1000 हब बिक जाएंगे, सिस्टम के अंदर 4% कॉइन सिस्टम के अंदर पर डे के हिसाब से कम होते चले जाएंगे। तो यह होती है दोस्तों सेल्स हाल्विंग। टोटल सिस्टम के अंदर 22 लाख हब ही अवेलेबल हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा जेनिक कॉइन का प्राइस कहाँ जा सकता है। अगर बिटकॉइन वहां जा सकता है तो हमारा जेनिक कॉइन का प्राइस भी वहां जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये एक एग्जांपल है कि मान लीजिए कि इस साल आपको मान लीजिए सिस्टम में 18,000 जो आपने एक हब परचेस किया, उस हब के माध्यम से आपको 18,655 कॉइन साल भर में आए। अगर आप मंथली बेस पे भी देखेंगे तो आपको करीबन 1500 भी आते हैं। तो अगर ईयरली बेस पे अगर हम काउंट करें कि सन एक साल में आपको करीबन 18,655 जेनिक कॉइन आपके साल भर में जनरेट हुए। अब मान लीजिए उस समय हमारा जो सिस्टम में जो जेनिक कॉइन की जो प्राइस थी 0.50 यूरो पहुंच जाती है, तो टोटल आपके पास 9,328 यूरो होंगे दोस्तों। अगर मान लीजिए इसे आप विड्रॉ नहीं करते हैं, इसे आप होल्ड कर लेते हैं अगले साल के लिए, तो अगले साल आपको सिस्टम में मैंने बताया था हाल्विंग प्रोसेस लगा है। तो इस साल अगर 18,655 कॉइन आ रहे हैं तो अगले साल हाल्विंग के कारण ये आधे हो जाएंगे। मतलब अगले साल सिस्टम में आपको 9,328 कॉइन मिलेंगे। मतलब पिछला आपको 18,655 कॉइन मिला था प्लस 9,328, टोटल आपके पास कितने हो जाएंगे दोस्तों? 27,983 कॉइन हो जाएंगे। और मान लीजिए उस समय सिर्फ हमारा जेनिक कॉइन की प्राइस बढ़ के सिर्फ 1 यूरो पहुंच जाती है, तो आपके पास टोटल 27,983 यूरो होंगे दोस्तों, सिर्फ 2 साल के निवेश में। हम और आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए नेक्स्ट ईयर फिर ये हाल्विंग हुई और ये कॉइन पिछली बार जो हमें आए थे 9,328 कॉइन आए थे, इस बार वो घटकर 4,664 मतलब आधे रह जाते हैं। तो पिछला मिलाकर पिछले आपके पास 27,983 कॉइन थे जेनिक, और प्लस 4,664 और मिला दें तो 32,647 कॉइन आपके पास रहेंगे। और उस समय मान लीजिए कि हमारे एक जेनिक कॉइन की कॉस्ट सिर्फ 2 यूरो पहुंच जाती है, तो आप कल्पना कीजिए कि आपके पास 65,294 यूरो होंगे दोस्तों। और इससे हमें और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि अगर आप अगेन इसको होल्ड कर लेते हैं, सिस्टम में हाल्विंग प्रोसेस होता है और ये कॉइन की क्वांटिटी अगले साल इतनी और आती है, टोटल आपके पास 34,979 कॉइन होंगे, जिसकी वैल्यू यूरो के हिसाब से अगर मानते हैं कि अगर प्राइस नहीं बढ़ता है, सिर्फ 2 यूरो ही रहता है, तो आपके पास 69,958 यूरो रहेंगे दोस्तों। ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट ईयर चौथे साल भी अगर आप इसको होल्ड कर लेते हैं तो आपको फिर अगेन हाल्विंग प्रोसेस के कारण 1166 कॉइन ही आएंगे दोस्तों। पिछला अगर कवर किया जाए तो 36,145 कॉइन आ जाएंगे दोस्तों आपके पास। टोटल किया जाए 72,290 यूरो होंगे दोस्तों आपके पास। अगर ये फिर से आगे कैलकुलेट करते हैं, 583 कॉइन आपको फिर आएंगे हाल्विंग के थ्रू, और अगर प्राइस वही 2 यूरो रहती है, बढ़ती नहीं है, आपके पास 73,456 कॉइन रहेंगे दोस्तों। तो आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि दोस्तों हाल्विंग क्या होती है और जेनिक कॉइन से आप कितना बड़ा बेनिफिट कमा सकते हैं। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।